कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहली गैर मुनासिब नहीं लगती। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के ताहयात नहली केस में रिमार्क्स। कहा कि एक मुसलमान सादिक और अमीन के लफ्ज़ आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकता। अगर ये तमाम शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजिस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं। समाअत जुमे रात 11:30 बजे तक मुलतवी। ताहयात नाअहली में अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट से फैसले का दोबारा जायजा लेने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से तब्दील किया जा सकता है? सवाल यह है कि क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि लगता है कि कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर सकती हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI के पास बल्ला रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इस्तदा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। PTI की जानिब से कहा गया केस में हमें भी सुना जाए। अदालत ने केस कल तक मुलतवी कर दिया। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि कल को आप ही हम पर तनकीद करेंगे कि पार्लियामान को हुक्म दिया। लापता अफराद का केस संजीदा नोयत का है। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है तो केस लगा दिया। सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। सब जिम्मेदारी कबूल करें। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। PP 80 सरगोधा में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल लाहौर में अपील दायर। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का दूसरा रोज। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी को कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर आरोज के फैसलों की कॉपी ना मिल सकी। तैमूर सलीम झगड़ा न्याजुल्ला न्याजी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। लाहौर में अपील ट्रिब्यूनल ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK 91 में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। PK 91 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलॉट होंगे। इलेक्शन को पुरअमन रखने का मिशन। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात से मुतल्लिक सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए इजलास। सेक्रेटरी दाखिला
DGIB की शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल, IG और DC इस्लामाबाद की तब्दीली पर बातचीत। मिशन इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जाती उमरा में एक और बैठक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की शिरकत। पार्टी टिकट्स के हवाले से मजीद मुशावरत की जाएगी। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का मामला आज भी ज़ेर गौर आएगा। पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा कि पंजाब में बड़े नंबर में सीट लेंगे जो विफाक में हुकूमत बनाने में काम देगी। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में मईशत से मुतल्लिक वजारतें नवाज लीग के पास थीं, वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफों के पास उम्मीदवार ही नहीं, हमने साबिक चेयरमैन PTA की आमरीत वाली हुकूमत का खात्मा किया। फारूक हबीब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी ये लोग कौन हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये PTI छोड़ गए? क्या हम उन्हें ये कहें कि ये वापस PTI में आ जाएं? जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस का शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा, आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप इनके गवाह हैं? वकील शुएब शाहीन ने जवाब में कहा कि पूरा पाकिस्तान गवाह है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपकी दरख्वास्त सियासी जमात के गिर्द घूमती है, हम मफरूज़ों पर नहीं चलेंगे। ये अदालत है, ये कोई तरीका नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, खवातीन की मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की तारीख 13 जनवरी कर दी। 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होनी है। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी हमरा मौजूद थे। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 36 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 65,000 पॉइंट से ऊपर जाने के बाद दोबारा 64,000 की सतह पर आ गया। कुडू पावर प्लांट में फनी खराबी दूर न हो सकी। 48 घंटे बाद भी स्विच यार्ड के ब्रेकर की मुरम्मत न हुई। धुंध के बायस मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। परवाजें ताखीर का शिकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में रहे। हद्दे निगाह कम होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। बहावलपुर में मुसाफिर धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर मुल्जिम ने दौड़ लगा दी। पुलिस ने मुल्जिम की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुल्जिम अहाता अदालत से गिरफ्तार। कराची में सरकारी ऑफिसर के बेटे की गाड़ी को टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तवील खुश्क सर्दी के बाद बारिश की पेशगोई। जुम्मे से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी रवां हफ्ते के दौरान बारिश होगी। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे। वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।